अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर के पास पेपर के बारे से। वो इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो कि ग्रीन पंजाब जो प्रोजेक्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, जिसमें 80 के करीब पोस्टों की जो है वो हायरिंग स्टार्ट हुई है। इससे पिछली वीडियो में मैंने फील्ड असिस्टेंट जिसकी 208 पोस्टें थी उसके मतलब पास पेपर की वीडियो बनाई थी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे वो इंस्पेक्टर के वाले से। फील्ड असिस्टेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इंटर वालों के लिए है, तो वो उर्दू में ज़्यादातर आते हैं। लेकिन जो असिस्टेंट है वो BS ग्रेड की अफसर यानी कि बैचलर के लिए है, तो उसके जो पेपर है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में आते हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज के हो, पाकिस्तान स्टडीज़ के हो, या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो पैटर्न वो आज जो है हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जो जो से सेक्शन आते हैं एक एक करके हम तमाम सेक्शन के जो है क्वेश्चन आंसर जो मोस्टली रिपीटेड हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा समुद्र है जो सबसे लंबा है। तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, इंदस, रावी या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास इंदस रिवर, बी इंदस। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान या फिर डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी इंडिया। इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है विद पाकिस्तान। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ, यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी, शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी पेशावर। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लिखा होता तो हम करेक्ट करते बी को, कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल है और अभी सी इस्लामाबाद जो है वो हमारा करंट कैपिटल है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ, यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, सेकेंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पैसिफिक ओशन। विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, अबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमोसफेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए टूलिप, बी जैस्मीन, सी सनफ्लावर या फिर डी रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रबानी खार या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज़ नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर।
कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है? ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है? ऑप्शन है इसमें पास ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर या फिर डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी सिल्वर। द फेमस बुक वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वॉर एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है? ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है? ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है? ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स।
और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी, जॉर्ज वाशिंगटन। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर, नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान बिकम अ रिपब्लिक इन विच ईयर, पाकिस्तान कब जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना। ऑप्शन हमारे पास ए 1956 में, बी 1947 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 1956 में पाकिस्तान जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। द फेमस बादशाही मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, जो फेमस बादशाही मस्जिद है वो किस शहर में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी मुल्तान में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लाहौर में वाक़या है। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स साल्ट माइन, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि नमक की कानों की वजह से मशहूर है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी केवड़ा या फिर डी मुल्तान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी केवड़ा। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वर एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी, पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस शहर में बना। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में बना। द फेमस खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री, जो मशहूर खैबर पास है वो पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ कनेक्ट करती है। ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी चाइना के साथ, सी अफ़गानिस्तान के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर है, बी रुपीज़ है, सी रियाल है या फिर डी टका है। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी रुपीज़। ए डॉलर जो अमेरिका की है, रियाल सऊदीया का है और टका जो है वो बांग्लादेश का है। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी स्क्वैश या फिर डी फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी जो है पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है। द फैसल मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, फैसल मस्जिद जो है वो किस शहर में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद में वाक़या है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए थर का सहरा, बी थल का, सी चोलिस्तान का या फिर डी खाना का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए थर का सहरा। द नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज, पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए एयर ब्लू, बी PIA, सी शाहीन एयर या फिर डी बोजा एयर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए मारखोर, बी लाइन, सी बंगाल टाइगर या फिर डी एलिफेंट। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मारखोर जो है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी रावलपिंडी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है। अगर ओल्ड कैपिटल आए तो वहाँ पे हम करेंगे बी कराची को। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए उर्दू, बी पंजाबी, सी पश्तो या फिर डी सिंधी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है।
हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन? वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद कंट्री? पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर? पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदुकुश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राका पोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है।
व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलोचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक। तो ऑप्शन हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। हु वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2023, यानी कि 2023 में जो नोबल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी एल.एस. ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एल.एस. ब्याल्स्की। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है। ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट, जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी। ऑप्शन है हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की, तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंकारा। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में। ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है। ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंग में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंग में। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व, यानी कि दुनिया में जो इन्वायरमेंट डे है वो कब बनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़बान कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा।
इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन? कौन से साल में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन? WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी? ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला? एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर? वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है? तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी USA में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी चाइना ने अनाउंस किया है। विच टेक गेंट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024? वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए USA, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए USA ने लॉन्च किया है। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स? अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी केरला में। What is the name of the new artificial intelligence system developed by the OpenAI in 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT-5, बी ChatGPT-4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT-5। Which country recently announced the successful of development of a hypersonic missile? वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में? तो ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी USA, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी चाइना ने जो है वो किया है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज।
यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट जो स्मॉल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी, दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन, या फिर डी, दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, बी, टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, सी, टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए, या फिर टू डी, टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास ए, शी एंड हिम वेंट टू द पार्क, सेकेंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क, थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क, और डी है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शी एंड ही वेंट टू द पार्क। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे, हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए, गो, बी, वेंट, सी, गोज, या फिर डी, गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए, कन्फ्यूज्ड है, बी, कन्फ्यूजिंग है, सी, कन्फ्यूज, या फिर डी, कन्फ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए, कन्फ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कन्फ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए, कन्फ्यूज्ड। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी, साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका। ऑप्शन हमारे पास ए, रिजेक्टेड, बी, डिसमिस, सी, इग्नोर, या फिर डी, अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी, अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। ब्लैंक इज़ गोइंग टू द स्टोर, ब्लैंक में हमें क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास ए, देम, बी, दे, सी, ही, या फिर डी, हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, ही इज़ गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, ब्लैंक, आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है। और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए, और, बी, एंड, सी, बट, या फिर डी, सो। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक, अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, वॉज, बी, वर, सी, हैज़ बीन, या फिर डी, हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस, एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, क्लियर, बी, अनसर्टेन, सी, ऑब्वियस, या फिर डी, डिस्टिंक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, ऑब्लिगियस की तरह, बी, कॉन्वलेक्टिव, सी, क्लियर, या फिर डी, परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी, शी डजंट लाइक एप्पल, सी, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, या फिर डी, शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, शी डजंट लाइक एप्पल्स। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट, वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, काइंड, बी, क्रूल, सी, जेलस, या फिर डी, मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, काइंड, काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ,
वो मैथ में अच्छा है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है। ही इज़ गुड एट मैथ। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सी ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर या फिर डी ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए न्यूटन, बी जॉल, सी वॉट या फिर डी पास्कल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए न्यूटन। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर, पानी का जो है केमिकल फार्मूला क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए H2O, बी CO2, सी O2 या फिर डी NaCl। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास H2O। विच गैस इज़ मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, वो कौन सी गैस है जो अर्थ पे जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ऑप्शन हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी में जो है SI यूनिट किस लिए होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉट, बी जॉल, सी न्यूटन या फिर डी वोल्ट। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी जॉल। विच एलिमेंट इज़ नोन एज द लाइटेस्ट मेटल, वो कौन सा एलिमेंट है जिसको सबसे हल्का समझा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम या फिर डी सोडियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सैयारा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चांद पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी सैटर्न या फिर डी जुपिटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी जुपिटर हैज़ दी मोस्ट मून। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, वो कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि सबसे सख्त है दुनिया में पाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए गोल्ड, बी आयरन, सी डायमंड या फिर डी क्वार्ट्ज। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 212 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 100 डिग्री सेल्सियस। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज रेड प्लैनेट, वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है या लाल सियारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर, डी सैटर्न। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मार्स। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे करीब वाला सियारा कौन सा है।
ऑप्शन है हमारे पास ए वीनस, बी अर्थ, सी मरकुरी या फिर डी मार्स। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, मार्स जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी? इंसानी शरीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हार्ट दिल, बी लिवर, सी स्किन या फिर डी लंग्स। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी स्किन। स्किन जो है वह पूरे जिस्म में होती है, तो ये सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है? ऑप्शन है हमारे पास ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन दी यूनिवर्स। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर टेबल शुगर? टेबल शुगर का केमिकल नेम जो है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज या फिर डी लैक्टोज। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी सुक्रोज, जो कि केमिकल नेम है टेबल शुगर का। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन? लिक्विड नाइट्रोजन का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए 190 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 78 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 196 डिग्री सेल्सियस। विच एलिमेंट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वो कौन सा एलिमेंट है जिसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो लिक्विड में होगा? ऑप्शन हमारे पास ए मरकरी, बी आयरन, सी लीड या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मरकरी। मरकरी को हम रूम टेम्परेचर में रखें तो वो लिक्विड शेप में होगा। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम बिकार्बोनेट? और ऑप्शन है हमारे पास ए बेकिंग सोडा, बी टेबल सॉल्ट, सी वॉशिंग सोडा या फिर डी इम्पोज सॉल्ट। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए बेकिंग सोडा। विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज इन बैटरीज? वो कौन सा एलिमेंट है जो कि बैटरीज में यूज़ होता है? और ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम या फिर डी कैल्शियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन आइसोटोप क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए न्यूट्रियम, बी ट्राइटियम, सी ड्यूटेरियम या फिर डी प्रोटियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी प्रोटियम। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? वैक्यूम में जो है वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास ए 3 × 10/8, बी 3 × 10/10 या सी 3 × 10/6 या फिर डी 3 × 10/5। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 3 × 10/8। हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशंस? लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसने फॉर्मुलेट की थी? ऑप्शन हमारे पास ए इसाक न्यूटन, बी गलीलो गलीली, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डी निकोला टेस्ला। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इसाक न्यूटन। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? वो कौन सी डिवाइस है जो हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए वोल्ट मीटर, बी एम मीटर, सी गैल्वेनोमीटर या फिर डी बैरोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी एम मीटर। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ एमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस? ऑप्शन है हमारे पास ए अल्फ़ा, बी बीटा, सी गामा या फिर डी ये तमाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ अबव ये तमाम। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिडेंस? वो कौन सा कानून है जो वोल्टेज करंट और रेजिडेंस के बीच में ताल्लुक़ को बयान करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ओम्स लॉ, बी फैराडेज लॉ, सी किरचॉफ लॉ या फिर डी कॉलम्स लॉ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ओम्स लॉ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम? यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विच सूरा इज़ रिसाइड इन एवरी रकअत ऑफ सलाह? सलाह कहते हैं नमाज को। तो कौन सी सूरत है जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है? ऑप्शन हमारे पास सूरत अल इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह नास या फिर डी सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सूरह फातिहा।
सूरह नास जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। विच प्रॉफिट इज़ नॉन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम? वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें ख्वाबों की तशरीह या उसका तर्जमा करना आता था? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। विच प्रॉफिट इज़ नॉन एज़ खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह? वो कौन से पैगंबर थे जिसको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। विच सूरह इज़ नॉन एज़ दी हार्ट ऑफ द कुरान? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला सूरत अल-फातिहा, बी सूरह अल-बकरा, सी सूरह यासीन या फिर डी सूरह अल-इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इसमें सी सूरत यासीन। विच एंजल ब्राउट द रेवलेशन ऑफ द कुरान टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? वो कौन सा फरिश्ता था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आता था कुरान पाक की? तो ऑप्शन है हमारे पास ए इसराफील, बी मिकाइल, सी जिब्राइल या फिर डी इज़राइल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम? यानी कि इस्लाम की जो होली बुक है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए बाइबल है, बी तुरा है, सी कुरान पाक है या फिर डी वेदास है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कुरान पाक जो है वो होली बुक है इस्लाम की। विच इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है पहला रुकन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए ज़कात, बी सलाह, सी हज या फिर डी शहादा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी शहादत जो है वह पहला रुकन है इस्लाम का। हाउ मैनी टाइम इज़ अ मुस्लिम रिक्वायर्ड टू प्रे डेली? यानी कि मुसलमान दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सी 5 मरतबा दिन में नमाज पढ़ी जाती है। इन विच सिटी वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोर्न? यानी कि वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए? ऑप्शन है हमारे पास ए मदीना में, बी मक्का में, सी यरूशलेम में या बी डी तैफ में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मक्का में पैदा हुए। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान? रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। विच एनिमल इज़ मैंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान? वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ। काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल? वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मैंशन इन द कुरान? कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान? कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग? इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं? फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम?
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी अम्मा खतीजा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम? इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह को एक मानना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम? इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स व्हाट्स इज इट स्पीड? अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर? अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं तो 7 3 21 तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है तो 7 3 21। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल? एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ हाफ होती हैं 45 तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 तो हो गया 180 डिग्रीज। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 = 18 और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो हम करते हैं 5 पे ए डालते हैं, 5 2 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 15 + 3 18 तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। इफ़ ए = 3 एंड बी = 4, अगर a जो है वो 3 है और b 4 है तो वैल्यू क्या होगी a² + b² की। ऑप्शन हमारे पास a 12, b 18, c 24 या फिर d 25। a जो है वो 3 है तो 3 3 9, b जो है वो 4 है तो 4 4 16, 9 + 16 25 तो 25 जो है वो d में है तो d इज़ द करेक्ट आंसर 25। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 36 और 4 4 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20 तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है? ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ्स होती हैं, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 27। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमने किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20 और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 60 तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। इफ़ 3x = 12 व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है
तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 4, B 5, C 6 या फिर D 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, A वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। A जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 10, B 12, C 14 या फिर D 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 ज़ा हो गया 100, 12 12 ज़ा होगा 12 10 ज़ा हो गया 120 और 12 12 24, तो 12 12 ज़ा 144। तो B इसमें करेक्ट आंसर है, 12 12 ज़ा 144। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास A 5, B 7, C 10 या फिर D 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15, तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 ज़ा 15, तो A इज़ द करेक्ट आंसर, 3 5 ज़ा 15। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास A 25, B 15, C 61 और D 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 ज़ा 25, और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 ज़ा 36, और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और 1 61, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 61। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 2 6 12 20 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास A 22, B 26, C 30 या फिर D 34। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नंबर में देखें डिफरेंस जो है वो 2 के बाद 6 का जो नंबर डिफरेंस है वो 4 का है, 4 का, और 6 और 12 के दरमियान में 6 का है, और 12 और 20 के दरमियान में 8 का है। यानी कि नेक्स्ट वाले में जो डिफरेंस होगा 4 6 8 के बाद 10 का, तो 20 + 10 30। हमारे पास करेक्ट आंसर है C, 30 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। विच नंबर इज़ द मिसिंग वन? 1 3 6 10। और ऑप्शन हमारे पास A 13, B 15, C 17, D 19। अगर हम लाइन को देखें तो 1 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें 1 वर्ड मिसिंग है, 1 2 3, और 3 के बाद 2 मिसिंग है, 3 4 5। इसके बाद 6 की बात करें तो 7 8 9 3 मिसिंग है, तो 10 के बाद जो है वो 4 मिसिंग होंगे, 10 11 12 13 14। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारे पास B 15 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। विच शेप इज़ मिसिंग? इनमें से कौन सी शेप जो है मिसिंग है? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास हेक्सागोन, पेंटागोन, रेक्टेंगल या ऑक्टागोन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास C, रेक्टेंगल जो है वो इसमें मिसिंग है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर? 5 10 20 40, और फिर नेक्स्ट आएगा क्या? ऑप्शन हमारे पास A 50, B 60, C 70 या फिर D 80। देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले से डबल आ रहा है, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, तो 40 का होगा 80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास D 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? इन नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? ऑप्शन हमारे पास 0.2 है, 0.02 है, 0.002 है या फिर 0.302 है। देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर 30 के साथ है तो फिर नेक्स्ट होगा हमारा D, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है, 3 पॉइंट के बाद 30 आ रहे हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में जो है वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और ऑप्शन हमारे पास A 101, B 110, C 100 या फिर D 112। अगर हम सीरीज़ को देखें तो जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले से डबल है। 7 का प्लस करें, 7 7 14 हो गया, 14 14 28 हो गया, 28 28 56 हो गया। अगर हम 56 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 112। तो करेक्ट आंसर है ऐसे हमारे पास 112। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न? स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे? और ऑप्शन हमारे पास A स्क्वायर, B ट्रायंगल, C सर्कल या फिर D पेंटागोन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास A स्क्वायर, स्क्वायर सर्कल फिर आता है स्क्वायर। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इट ट्रैवल इन 4 आवर्स? एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी? ऑप्शन हमारे पास 60 किलोमीटर,
120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। तो आंसर के लिए सिंपली हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 ज़ा 24। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 240 किलोमीटर।